मैथमेटिक्स ग्रेड 10 कैंथर पब्लिशर एक्सरसाइज 2.1 आज शुरू करेंगे। यूनिट 2 मैट्रिसेस है, इसकी पहली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग एग्जांपल्स पे जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 2.1। ठीक है, तो उन्होंने हमें दोनों पार्ट दिए हैं। एग्जांपल 2.1 है, ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 2.1 है, जिसके नाम हमसे कहते हैं कि ये जो दोनों आपके पास मैट्रिसेस हैं ना, इनके आपने नंबर ऑफ रोज बताने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं और फिर उनके ऑर्डर स्टेट करने हैं। तो नंबर ऑफ रोज आप इस तरह से गिनोगे लाइक दिस, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। ठीक है, तो इसकी 2 रोज हो गई हैं एंड कॉलम आप लोग गिनोगे इधर से। ठीक है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो अब अगर हम लोग इसी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज स्टेट करें तो नंबर ऑफ रोज आप लोगों के पास आ जाती हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स आप लोगों के पास आ जाते हैं 2। दोनों बराबर हैं। ऑर्डर अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ तो ऑर्डर इज इक्वल टू रोज इनटू कॉलम। ठीक है, दैट वुड बी 2 इंटू 2। ये इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो गया एंड उसके नंबर और रोज, ये कॉलम्स और रोज के नंबर ऊपर आ गए। अब अगर हम लोग इसका देखें तो इसके नंबर ऑफ रोज यहाँ से देखें 1 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम आप लोग इधर से देखो 1 2 3। तो अब हम लोग इसका स्टेट करते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो रोज हमारे पास हैं 2, कॉलम्स हमारे पास हैं 3, ऑर्डर हमारे पास 2 इंटू 3। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल नंबर 2.1 हो गया। 2.2 करते हैं। ओके, इसकी एग्जांपल एक ही थी। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1। इसका सबसे पहला हमसे सवाल कहता है यूजिंग अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा डिसाइड विच डाटा विल बी रिप्रेजेंटेड इन रोज एंड विच इन कॉलम्स एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स एज स्पेसिफाइड। ठीक है, तो अब आप लोगों को जब भी वो डाटा देते हैं आपकी मर्ज़ी होती है, आप लोग रोज़ जो मर्ज़ी बनाओ और कॉलम्स जो मर्ज़ी बनाओ, बट वो कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंड करो और ये देखोगे किस तरह ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। आप लोग जिस टाइम मैं आप लोगों को नीचे दिखाऊंगी दोनों तरह बना के दिखाऊंगी, बट आप लोगों को बताऊंगी कि अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है, वो आप लोगों से कौन सा वाला चाह रहे हैं। तो अगर हम लोग इसका पहला वाला पार्ट करें, उसके नाम से कहते हैं स्कूल्स कैफेटेरिया ट्रैक्स द नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन मील्स सोल्ड ओवर 2 days। वो कह रहे हैं कि कैफेटेरिया था, वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मील सोल्ड करता था। तो हमने पता लगाया कि कितनी वेजिटेरियन सोल्ड हुई हैं और कितनी नॉन वेजिटेरियन। तो डे 1 पे 120 वेजिटेरियन मील्स और 80 नॉन वेजिटेरियन। डे 2 पे 150 वेजिटेरियन एंड 100 नॉन वेजिटेरियन। तो वो कह रहे हैं कि इसका आप लोगों ने एक मैट्रिक्स बनाना है। आप रोज़ की तरफ कोई भी डाटा रख सकते थे एंड कॉलम्स की तरफ कोई भी, बट देखो डे 1 रोज़ की तरफ रखना, डे 1 डे 2 रोज़ की तरफ रखना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये इजी टू रीड है कि आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि डे 1 पे क्या हुआ और डे 2 पे क्या हुआ। आप लोग यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन रख के यहाँ पे डे 1 और डे 2 भी रख सकते हो, बट दिस वन इज़ मोर अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे आप लोग रखोगे वेजिटेरियन और यहाँ पे आप लोग हो गए नॉन वेजिटेरियन। यहाँ पे आप लोगों ने बनाना है अपना मैट्रिक्स। ठीक है, डे 1 पे कितने वेजिटेरियन थे 120, डे 2 पे कितने नॉन वेजिटेरियन थे, डे 1 पे कितने नॉन वेजिटेरियन थे 80, डे 2 पे कितने वेजिटेरियन थे 150, डे 2 पे कितने नॉन वेजिटेरियन थे 100। इस तरह बनता है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें 2 रोज हैं 1 2 और 2 कॉलम्स हैं 1 2। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, हम लोग अपने दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट हमसे कहता है कि a company's quarterly revenue in thousands of dollars from 2 departments, sales and marketing, is recorded as following। वो कह रहे हैं कि 2 क्वार्टर थे कंपनी के और उन्होंने ये डाटा किया। तो हम लोग क्वार्टर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, दिस वन लुक्स मोर अप्रोप्रिएट। आप लोग उस तरह भी कर सकते हैं और क्वार्टर 2 यहाँ पे लिखोगे एंड देन आप लोग अब रखोगे कि मार्केटिंग कितने रुपीज़ की हुई और सेल्स कितने रुपीज़ की हुई। तो यहाँ पे आप लोग सेल्स रखोगे एंड यहाँ पे आप लोग मार्केटिंग रखोगे और बीच में यहाँ पे आप लोगों ने करने हैं अपने मैट्रिक्स। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दूँ अगर स्क्रीन पे पूरा नज़र नहीं आ रहा तो ऐसे। ठीक है, सेल्स के नीचे आप लोगों ने रखना है जो पहले क्वार्टर की सेल्स जो थी वो 200K PKR थी। अब आप लोग ऐसे इसके अंदर से कॉमन ले सकते थे कि आप लोग मैट्रिक्स में कॉमन ले सकते थे क्योंकि चारों की वैल्यूज़ के में हैं। पहले मैं यहाँ लिख दूँ, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कॉमन ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी चल रही है।
160 के। अब आप लोग के जैसे कॉमन भी ले सकते थे, अभी मैंने यूँ लिखा है तो अंदर यूँ रह जाता है कि के की वैल्यूज़, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पार्ट इसका करते हैं। इसका थर्ड पार्ट हमसे कहता है एन एनिमल शेल्टर ट्रैक्स द नंबर ऑफ डॉग्स एंड कैट्स अडॉप्टेड ओवर 2 मंथ्स। ठीक है, तो अभी भी हम लोग यहाँ पे पहले मंथ्स रखेंगे, मंथ नंबर 1, मंथ नंबर 2। देखो हम पढ़ना आसान होता है कि मंथ नंबर 1 में कितने कैट्स थे कितने डॉग्स थे, मंथ नंबर 2 में कितने कैट्स थे कितने डॉग्स थे। अगर आपने यहाँ पे कैट रख दिया तो हम देखेंगे कि मंथ नंबर 1 में इतने कैट्स थे और डॉग्स मंथ नंबर 1 में थे, तो ज़रा पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बट आप लोग उस तरह भी रख सकते हैं। दिस वन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे आप लोग रखोगे कैट्स, यहाँ पे आप लोग रखोगे डॉग्स, और यहाँ पे आप लोग बनाओगे अपना मैट्रिक्स। तो मंथ नंबर 1 में जितनी कैट्स थी वो 45 थी, वरना देखो उन्होंने डाटा में डॉग्स पहले दिए तो यहाँ पे आप लोगों को डॉग्स पहले रखना चाहिए था, बट इस तरह भी जाएगा। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया हुआ है। अच्छा, फोर्थ पार्ट ये है, इसे पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है A class tracks the scores of 2 students in 2 subjects. The scores are as follows. जो स्टूडेंट हम लोग स्टूडेंट इधर रखेंगे और हम लोग स्कोर्स इनके ऊपर रखेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, ठीक है। और इधर हम लोग रखेंगे अपना मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट नंबर 1 की हिस्ट्री में 85, स्टूडेंट नंबर बी की हिस्ट्री में 80, इसके आए हैं 90 एंड इसके आए हैं 85, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर पाँचवीं यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ये वाला पढ़ते हैं पाँचवा वाला पार्ट। तो पाँचवा पार्ट हमसे कहता है सर्वे वॉज कंडक्टेड इन 2 सिटीज, सिटी ए एंड सिटी बी, रिगार्डिंग 3 डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मेथड, बस, ट्रेन और कार। तो सिटी ए, सिटी बी, बस, ट्रेन, कार। इधर आपका मैट्रिक्स बनेगा 3 कॉलम्स 2 रोज, ठीक है। सिटी ए में 120 पीपल बस से गए हैं, 80 पीपल ट्रेन से गए हैं, 200 पीपल कार से गए हैं, 150 पीपल बस से गए हैं, 100 पीपल ट्रेन से गए हैं और 250 पीपल कार से गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना 6th वाला पढ़ते हैं। 6th हमसे कह रहा है अ स्मॉल कंपनी हैज़ रिकॉर्डेड द सेल्स इन यूनिट्स ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट था प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जी ओवर 4 क्वार्टर्स, ठीक है। तो उन्होंने क्वार्टर की शॉर्ट फॉर्म रखी है, क्वेश्चन आ रहा है क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3 एंड क्वार्टर नंबर 4। और ये 4 आपके पास प्रोडक्ट्स थे एक्स, 3 प्रोडक्ट्स है एक्स वाई एंड जी। तो आप लोग इनके मैट्रिक्स बनाने लगे हो इस तरह। तो कितने कितने यूनिट सेल हुए हैं ये लोग हैं। क्वार्टर 1 में एक्स जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो 50 यूनिट सेल हुआ है, 70 यूनिट वाई और 30 यूनिट जी। क्वार्टर नंबर 2 में हमारे पास 65 यूनिट एक्स, 80 यूनिट वाई एंड 45 यूनिट जी। क्वार्टर नंबर 3 में 75 यूनिट एक्स, 60 यूनिट वाई एंड 50 यूनिट, इधर 90 यूनिट एक्स, 85 यूनिट वाई और 55 यूनिट जी। असल में मैट्रिक्स जो हैं ये आपके डाटा को अरेंज करने का नाम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं ना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, दिस वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है इफ़ ए, ये पूरा ना मैट्रिक्स दे दिया, देन राइट डाउन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सबसे पहले बोला A12 लिखो। मैं आप लोगों को समझा दूँ, यहाँ जो 1 है ये रो नंबर बता रहा है एंड 2 कॉलम नंबर बता रहा है। तो हम लोगों ने इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने कॉलम नंबर और रो नंबर निकाल के वाला एलिमेंट होना है। मैं 1-2 पार्ट करती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। पहला था A12, तो हम लोगों ने इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये रो है पहली, ठीक है। तो पहली वाली रो को सर्कल करें एंड देन दूसरे वाले कॉलम को सर्कल करें। तो ये जो कॉमन है ना, ये इसका आंसर 2, ठीक है। अगला पार्ट है हमारे पास A23, A23, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पहले सेकेंड रो को एंड देन थर्ड कॉलम को, तो हमारे पास आंसर क्या है 0, जो इन दोनों के दरम्यान में कॉमन आ जाए। तो हमारे पास आंसर है 0, ठीक है। अब अगले पार्ट्स में मैं हाईलाइट यहाँ पे नहीं करूँगी। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1,
फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट यहाँ पे कर देते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास A 4 3 4 3 6। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास A 1 3 1 3 -4। सिक्स पार्ट है हमारे पास A 3 3 3 3 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैंने आप लोगों को बताया कि ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो अब हर एक का हम लोगों ने ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले के अंदर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। फिर हम लोग ऑर्डर लिख रहे हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 इंटू 3। सेकेंड के अंदर हमारे पास 1 रो एंड 1 कॉलम, तो ऑर्डर क्या है 1 इंटू 1। थर्ड वाले के अंदर 2 रोज 3 कॉलम्स, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है ऑर्डर 2 इंटू 3। इधर फोर्थ वाले के अंदर आप लोग देखो 3 रोज 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा, रोज आपने पहले लिखनी है हमेशा ऑर्डर के ना, ताकि कोई भी देख के पता कर सके कि इज इट आ रो और इज इट आ कॉलम, ताकि आपके ऑर्डर को देख के पता चले कि पहली वाली रो है दूसरी वाली कॉलम है। तो इसके अंदर 3 रोज थे 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट जो हमारे पास है वो है ये, इसके अंदर 1 रो है एंड 1 रो एंड 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर क्या हो गया 1 इंटू 2। और जो लास्ट हमारे पास पार्ट है उसके अंदर हमारे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, 3 इंटू 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल वही मैट्रिसेस होंगे जिनके नंबर्स जो अल्टरनेटिव नंबर होंगे, यानी यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर वो सेम होना चाहिए एलिमेंट। इसका क्या मतलब है 1 1 इज इक्वल टू 1 1 होना चाहिए, A12 इज इक्वल टू A12 होना चाहिए, समझ आई। तो इसका मतलब है कि वो इक्वल होगा। 2 2 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। ठीक है, A इज़ नॉट इक्वल टू B। अब देखते हैं क्या A इसके इक्वल है 2 और ये 2 1 + 1 2, ये दोनों इक्वल हैं। 3 + 2 5, ये दोनों इक्वल हैं। 4 इसके इक्वल नहीं है एंड 2 + 1 इसके इक्वल है, बट 4 इक्वल नहीं था, तो A इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू C। अब देखते हैं 2 5 1 3, सो A इज इक्वल टू D। ठीक है, उसके बाद B और A को हम लोग पहले भी कंपेयर कर चुके हैं। ठीक है, B और C को कंपेयर करो 2 2 5 5 4 4 3 3, तो B इज इक्वल टू C एंड B इज नॉट इक्वल टू D। ठीक है, सारे रिलेशन मैंने लिख दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहते हैं, लेट A बी दिस, B बी दिस, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ U V एंड W A एंड B आर इक्वल। तो हमसे कह रहे हैं कि A और B दो मैट्रिसेस हैं, A इज इक्वल टू B है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 5 करें। A इज इक्वल टू B है, यानी 2 इज इक्वल टू W है, 2 इज इक्वल टू V है, -3 इज इक्वल टू -3 है, U इज इक्वल टू 5 है एंड 0 इज इक्वल टू W है। ये 0 लिखा हुआ है, O लग रहा है, ये 0 है। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर। वो कहते हैं U V और W की वैल्यूज निकालो। U की 5 है, V की 2 है और W की 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास कि इफ़ ये इज इक्वल टू ये, उन्होंने दो मैट्रिसेस दिए हैं। अब ये थोड़ा सा लेंथी है, बट दिस इज इजी। वो कह रहे हैं A B C X Y और Z की वैल्यूज निकालो। तो हम लोग यहाँ से रिलेशंस बनाते हैं। उन्होंने हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम लोग यहाँ से रिलेशंस इक्वेशंस निकालते हैं। ठीक है, तो x + 3 इक्वल होना चाहिए 0 के। ठीक है, x + 3 आपका इक्वल होना चाहिए 0 के, ये लिख दिया मैंने एक। z + 4 इक्वल होना चाहिए 6 के, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी ना, z + 4 इक्वल होना चाहिए 6 के, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन हो चुकी है। उसके बाद 2y + 7 इक्वल होना चाहिए 3y - 2 के,
2y माइनस 7 इज इक्वल टू होना चाहिए 3y माइनस 2 का। ये थर्ड इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास ये इसके इक्वल हो गई, हम लोग इक्वेशन नहीं बनाएंगे। हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बनेगी a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। ये फोर्थ इक्वेशन हो चुकी है। फिफ्थ इक्वेशन हमारे पास बनेगी 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी ये इज इक्वल टू ये b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। ये हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन है। एंड देन हमारे पास आगे कोई इक्वेशन है। अच्छा, अब हम वो सारे देखते हैं जिनकी हम लोगों ने वैल्यूज ढूंढनी है। हमने वैल्यू ढूंढनी है a b c x y, a b c x y एंड z। इन सब के हम लोगों ने वैल्यूज ढूंढनी है। अब सिर्फ इसके अंदर जूम इन करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं पहली इक्वेशन से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन है, ये नहीं लिखते, ये आप लोग खुद ही लिखोगे, मैं बस बता देती हूँ आप लोगों को, साथ साथ लिख देती हूँ। एक्स की वैल्यू किस तरह होगी, प्लस 3 वहाँ आके माइनस 3 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है माइनस 3। अब यहाँ से जी की वैल्यू निकाल दो, ये माइनस 4 वहाँ से आ जाएगा, जी की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 2, ठीक है। ये किस तरह आई है, जी इज इक्वल टू 6 माइनस 4, क्योंकि 4 माइनस होकर वहाँ से आ गया था। किस तरह आई है, इस तरह, ठीक है। तो ये दो हमारे पास वैल्यूज निकल रही हैं एक्स एंड जी की। अब किसी और की निकालते हैं जिसकी इजीली निकला है हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर से y है वेरिएबल, इधर से y की भी निकल आएगी, इसके अंदर से b है वेरिएबल, यहाँ से b की भी निकल आएगी। तो इस y वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हुए देर लगेगी, इतनी जल्दी तो नहीं होगा। 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, माइनस 2y को यहाँ पे आ जाने देते हैं, इसको यूँ रख लेते हैं एंड y इज इक्वल टू माइनस 5। एंड नाउ हम लोग निकालने लगे हैं b की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ रखेंगे, लाइन नज़र आ रही है कि नहीं, इसे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। 2b प्लस 4, यहाँ पे हम लोग y वाली इक्वेशन रखते हैं एंड देन y फाइंड आउट करते हैं। 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5y, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, y की वैल्यू निकल आई। अच्छा, y की हम लोग इक्वेशन, जो y वाली इक्वेशन है उसको हम लोग यहाँ रखते हैं एंड देन y की वैल्यू निकालते हैं। ये y की वैल्यू है माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। हम लोग b वाली इक्वेशन से b की वैल्यू निकालते हैं। दैट इज b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2b को उधर रहने देते हैं, ऐसे माइनस 3 बनाते हैं एंड माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा एंड यहाँ हमारे पास b इज इक्वल टू माइनस 7 आ गया। तो हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई है एंड b की भी आ गई है, a और c की रह गई है। इसके अंदर से c की निकाल लेते हैं। 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, माइनस 2 वहाँ रख दें, 2c इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 1। c की भी वैल्यू हमें पता चल गई है, द ओनली वैल्यू लेफ्ट इज a, ठीक है। तो a की इधर से निकल आएगी। इन्होंने ऐसे इक्वेशन सीधी सीधी दी थी, कभी कभी ये सिर्फ एक अननोन वेरिएबल वाली इक्वेशंस नहीं भी देते। ये आ गया हमारे पास एक वैल्यू, ठीक है। सारे अननोन्स के हमारे पास वैल्यू आ गए हैं। अब हमारे पास अगर कोई और सवाल है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये क्वेश्चन हमसे कहता है सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर a b c एंड d। यानी उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स दिया है, जो दो मैट्रिक्स दिए हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं, और कह रहे हैं a b c d की वैल्यू निकालें। ये पिछले वाले से ज़्यादा ट्रिकी है जबकि छोटा लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। चलो बस सीधी सीधी इक्वेशन सीखते हैं, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। दूसरी हमारे पास इक्वेशन है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, ठीक है। तीसरी इक्वेशन है हमारे पास 2c प्लस d इज इक्वल टू 8।
चौथी इक्वेशन हमारे पास 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब इन चार इक्वेशंस के थ्रू हम लोग निकालने लगे हैं a b c d की वैल्यू। एलिमिनेशन रूल यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रूल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इससे a की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ b। ठीक है, इधर से हमारे पास a की वैल्यू निकलेगी -1 माइनस b। इसकी वैल्यू को, ये a की जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर नहीं, इसी के अंदर, इस तरह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इजीली एलिमिनेट हो रहा है हमारे पास d। तो हम लोगों ने इन दोनों को ऐड किया, ये से कट गया, 2c प्लस 2a इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास बन गया है हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करने का आइडिया है, तो हम लोग रखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू -1 एंड देन हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 2c माइनस बी। ठीक है, पहले दोनों प्लस थे एंड देन दोनों माइनस हो गए, क्योंकि हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करने लगे, ये पहले प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को करते हैं कट, और इसको हम लोग रखते हैं a माइनस 2c इज इक्वल टू -5। इक्वेशन नंबर 6 बन गई। अब इसके अंदर c है, इसके अंदर भी c है। पहले मतलब था कि जिसके अंदर a और b होता था, किसी और के अंदर a और b होता नहीं था। ठीक है, तो हम लोगों ने दो इस तरह की इक्वेशन बनाई है, इन दोनों के अंदर c और a आता है। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इधर से हम लोग a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू -5 प्लस 2c, और इसको हम लोग पुट करेंगे इसके अंदर, 2c प्लस 2 -5 प्लस 2c इज इक्वल टू 8। इसके थ्रू हम लोग अब c की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकालना शुरू करते हैं c की वैल्यू। c की वैल्यू निकल आई हमारे पास 3। मैंने सारा प्रोसीजर रेज कर दिया, सिर्फ c की वैल्यू नीचे छोड़ दिया ताकि हम लोग इजीली आगे सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब हम लोग जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, इसके अंदर हम लोग c की 3 वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 3। ये दोनों वैल्यूज मैंने इस जगह पे रख दी हैं एंड इनकी हेल्प से हम लोग निकालने लगे हैं अपने पास d एंड d और b की वैल्यूज़। तो अगर हम लोग b के निकालना चाहें तो b के हमारे पास -1 माइनस a, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने रीअरेंज किया, तो -1 इज इक्वल टू -2। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। निकालते हैं हम लोग d की वैल्यू एंड दिस वुड बी आवर लास्ट स्टेप टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। तो d की वैल्यू इज इक्वल टू 2। ठीक है, चारों वैल्यूज निकल आई हैं। होप सो आप लोगों को एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।